नमस्कार। आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं पुनः अलंकारों की श्रृंखला में एक अलंकार और लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हूँ, जिसका नाम है संदेह अलंकार। जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि संदेह यानी संशय यानी निश्चय न कर पाना, किसी वस्तु को देख करके निश्चय न कर पाना यानी अनिश्चित रहना या अनिर्णित रहना या निर्णय न ले पाना, वहाँ पर संदेह होता है। आइए देखते हैं हम लोग इस वीडियो में संदेह अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। संदेह अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे यानी दुविधाग्रस्त बना रहे, निश्चय न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। यानी किसी वस्तु को देखने के बाद हम निश्चय न कर पाएँ कि वस्तु यही है कि और कुछ है, तो निर्णय न ले पाना वो संदेह अलंकार की श्रेणी में आता है। जैसे उदाहरण देखिए आप, उदाहरण देखिए, लिखा है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये उस समय का प्रसंग किया गया है जब भरी सभा में दुशासन जो है द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से वह जो है चीरहरण करते करते थक गया, लेकिन वह साड़ी ख़त्म ही नहीं हुई। यानी श्री कृष्ण ने द्रौपदी की जो लज्जा बचाई वह इतिहास में प्रसिद्ध है। तो दुशासन जो है उनकी साड़ी खींचता रहा और वह कह रहा है कि साड़ी बीच नारी है, यानी साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। यानी पूरा उनकी साड़ी खींचते खींचते थक गया और थक करके बैठ गया, लेकिन वह जो है उनकी इज्जत को लूट नहीं पाया। वो श्री कृष्ण की कृपा से, श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, उसी के प्रसंग यहाँ लिया हुआ है। यानी वह ये नहीं समझ पाया कि नारी है कि नारी के बीच साड़ी है कि साड़ी के बीच नारी है। यानी हमेशा वो संशय में रहा, वो तय नहीं कर पाया कि नारी है कि साड़ी है। तो ऐसे जहाँ पर आपको काव्य में ऐसी चीज़ें आपको दिखाई पड़े या समझ में आए पढ़ने के बाद, तो वहाँ पर आँख मूंद कर बताइए संदेह अलंकार है। ठीक है। दूसरा देखिए, यह मुख है या चंद है, यह मुख है या चंद है, इसमें भी संदेह अलंकार है। यानी कहा जा रहा है कि इसका मुख है या चंद्रमा है, यानी तय नहीं कर पा रहे हैं कि यानी उसकी जो चेहरे की जो सुंदरता है वही नहीं तय कर पा रहे हैं कि चंद्रमा है क्या इसका मुख है। तो जहाँ पर तय न कर पाए व्यक्ति, जहाँ पर अनिर्णित के समय रहे, यहाँ जहाँ पर अनिश्चय के समय, अनिश्चय का विदुधा रहे, वहाँ पर जो है संदेह अलंकार होता है। यानी आसान भाषा में कहें, जहाँ व्यक्ति निर्णय न ले पाए या निश्चित तौर पर कह न सके कि ये चीज़ यही है, तो वहाँ पर जो है संदेह अलंकार होता है। फिर देख लीजिए, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देखिए पहला, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये तो बहुत चर्चित लाइन है। जब भी संदेह अलंकार का प्रसंग आता है, संदेह अलंकार के बारे में कोई बताता है, तो इस उदाहरण का जिक्र जरूर करता है। ये एक तरह से संदेह अलंकार के लिए ये फिट हो चुका है। दूसरा है, यह मुख है या चंद है, यानी इसमें कहा जा रहा है किसी के चेहरे को देख करके वो निर्णय नहीं ले पा रहा है कि ये दूसरे इस व्यक्ति का मुख है या कि साक्षात चंद्रमा आ गए हैं। तो दुविधा में है कि चंद्रमा है क्या इसका मुख है। यानी दोनों में इतनी समानता है, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है कि चंद्रमा है या इस व्यक्ति का मुख है। तो मुझे उम्मीद है कि संदेह अलंकार आपको समझ में आ गया होगा, और आपसे निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भी जो विद्यार्थी हैं जो इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें अवगत कराएं, जिससे वो भी इस ज्ञान का लाभ ले सकें। मैं जल्द लौटता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
जय हिंद।